राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। परिवर्तनी एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन व्रत करने के बाद कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी को अनेक नामों से जानते हैं। इस एकादशी को पार्श एकादशी, वामन एकादशी, जलझूर्णी एकादशी, ढोल ग्यारस, जयंती एकादशी और परिवर्तनी एकादशी, इन सभी नामों से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। यह दैत्यों का राजा था। राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानकर पूजन किया करता था। साथ ही ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता था और रोज उन्हें दान दिया करता था। राजा बलि के द्वार से कोई भी ब्राह्मण, महात्मा, संत खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा बलि का इंद्रदेव से बैर था। उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैत्य के शासन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंता में पड़ गए कि पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो गया है। जब इंद्र आदि सभी देवताओं ने देखा कि तीनों लोकों पर राजा बलि का शासन हो गया तो उन्हें यह सहन नहीं हुआ। तब इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनकी स्तुति करने लगे और भगवान विष्णु से अपनी सारी समस्या का समाधान पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि वे संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, चारों ओर हिंसा का राज्य हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सभी देवताओं को उनके लोक में वापस जाने को कहा। तब भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम सब की दैत्यों से मदद करूंगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सभी देवताओं को वचन दिया कि वे दैत्य राजा बलि से तीनों लोक मुक्त करा लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण किया। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और संकल्प लेने के लिए कहा। वामन भगवान को देखकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि यह वामन अवतारधारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं और यह राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में ले जाकर के सावधान किया। तब राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुवर, लेकिन मैंने तो संकल्प ले लिया है। तब राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुवर, उनको 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया है। राजा बलि विष्णु भगवान को अपना आराध्य देवता मानते हैं, तो उन्हें वे कैसे मना कर सकते थे। इस पर वामन भगवान ने
2 पग में ही सारा संसार और लोगों को नाप लिया। उसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। उसके बाद राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के कदमों में रख दिया और कहा कि हे ईश्वर, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को दैत्य के शासन से मुक्त करा दिया। एकादशी के दिन व्रत की इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस तरह आज हमने परिवर्तनी एकादशी की एक पौराणिक कथा को सुना।